स्टोरी के साथ खुद को रिलेट करें बेटा कि चंद्रगुप्त और चाणक्य का नाम सुना है सबने। हाँ, चंद्रगुप्त जो था एक लड़का था आपकी एज का, और चाणक्य का एक सपना था कि मैं पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोऊं और एक ऐसा सम्राट भारत की धरती पे होना चाहिए जो अखंड भारत का निर्माण कर सके। तो उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करना शुरू किया। जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य अपने जवानी में पहुंचे तो उसको एक लड़की से प्रेम हो गया, और उस लड़की से प्रेम होने के बाद वो चाणक्य के पास आके बोलता है कि गुरुजी समस्या भारी हो गई है, ना तो मेरा खाने का मन है ना पीने का, उसके बिना दिल ही नहीं लग रहा है, और मैं तो भटक गया हूं अपने रास्ते से, सम्राट संरूप छोड़ दो, अब तो ऐसा लग रहा है सब कुछ वही है। तो चाणक्य ने बड़े प्रेम से और बड़े प्यार से उसको बताया कि बेटा मैंने आपको लड़ना सिखाया, मैंने आपको इकोनॉमिक्स सिखाई, विज्ञान सिखाया, सब कुछ सिखाया, राजनीति सिखाई, लेकिन कसूर मेरा है क्योंकि मैंने आपको ये प्रेम की शिक्षा तो दी ही नहीं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं तो फिर अब मैं क्या करूं। तो चाणक्य एक स्वर में बोलता है, एक ही बात बोलता है, त्याग दे। अगर अखंड भारत का सम्राट बनना है तो ये जो लड़की का प्रेम है इसको छोड़ दे। उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है तो क्या इसका मतलब प्रकृति में पुरुष और स्त्री का प्रेम वर्जित है, क्या ये सही नहीं है, तो सारी दुनिया ऐसा क्यों कर रही है। तो चाणक्य जवाब देते हैं बेटा कि स्त्री और पुरुष का प्रेम सही है लेकिन आपके लिए सही नहीं है। आप जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, जो मजबूत लक्ष्य आपने लिया है, इस लक्ष्य में ये एक बाधा है और आप इसे साइड में रखो और अपने लक्ष्य पे फोकस करो। चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है क्या सम्राट बनने के लिए इतना बड़ा त्याग करना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ी कीमत है। उसके बाद चाणक्य कहते हैं तो बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़ी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। अगर प्रेम के साथ हर कोई सम्राट बन जाता तो फिर चंद्रगुप्त को तैयार करने के लिए चाणक्य पूरा जीवन क्यों खपाता। अगर कोई बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, प्रोफेसर, IAS, IPS बनने का सपना लेके बैठा है, अपनी जिंदगी सुधारने का लक्ष्य लेके बैठा है, तो ये जो प्रेम है, ये जो टेम्परेरी प्लेजर्स हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ी बाधा है। इनको साइड में रख दें, छोड़ दें।